हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। और इसके पहले भी मैंने चर्चा किया था कि ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ठंडक को ध्यान में रखते हुए, अपने आप को बचाते हुए अपनी पढ़ाई को जोरों से करनी है। इस समय जो मेरी वीडियोस बन रहे हैं वो आहार पोषण विज्ञान में बन रहा है। अब ये है कि हम कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं और उस पर हम चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तो आज आपको हम बताएंगे आहारी खाद्य वर्ग। देखिए, आहारी खाद्य वर्ग होता क्या है। जैसा कि इसके पहले की जो वीडियो थी मैंने उसमें बताया था कि हम लोगों जो भोजन लेते हैं, तो भोजन का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ भी खा लें। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो पोषक तत्व होता है वो 6 प्रकार का होता है। तो हम लोग जो भोजन लेते हैं उसी भोजन के ही माध्यम से हम लोग अपने 6 पोषक तत्वों को कहीं ना कहीं लेते हैं। अब ये है कि उसका रूप थोड़ा सा चेंज हो सकता है, और जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनके पोषक मान के अनुसार उनको हम खाद्य वर्ग में उसको हम डिवाइड करके बांट के रखते हैं। तो देखिए, जैसे अब कुछ लोगों का मानना है कि जैसे इसके 5 वर्ग होते हैं, कुछ का मानना है कि इसका 11 वर्ग होता है, कुछ का मानना है कि 6 वर्ग होता है। तो इस तरह से उन्होंने बांट कर रखा हुआ है कि इतने प्रकार के खाद्य वर्ग होते हैं और हम प्रत्येक वर्ग से एक एक भोज्य पदार्थ को लेते हैं। और जब प्रत्येक खाद्य वर्ग से हम एक एक वाइटम लेते हैं तो हमारा वो कम्प्लीटली बैलेंस डाइट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके जो कैरोलिन हंट द्वारा है, तो इन्होंने 5 प्रकार के खाद्य वर्ग बताए हैं। और इनका ये कहना था कि ये जो 5 प्रकार के खाद्य वर्ग हैं, अगर प्रत्येक खाद्य वर्ग से आप एक एक आइटम को उठाते हैं, एक एक भोज्य पदार्थ को लेते हैं और उसको अपने डेली की रूटीन में जो है इसको शामिल करते हैं, तो आपका जो बैलेंस डाइट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इनके हिसाब से क्या है, जैसे फल, सब्जी, मांस, दूध, अनाज, ये सब चीज़ें इनके खाद्य वर्ग में आता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको प्रोटीन लेना है, तो प्रोटीन की जो प्राप्ति होती है वो हमको प्राणिक जगत से भी होती है, वानस्पतिक जगत से भी होता है। ऐसा नहीं कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उनको प्रोटीन की मात्रा नहीं मिल सकती है। लेकिन हाँ, ये बात तो सच है, ये हमारे वैज्ञानिकों ने भी इसको प्रूव किया है कि जो प्राणिक जगत से पाया जाता है उसका पोषक मान कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि जो लोग वानस्पतिक जगत से जो है प्रोटीन को गेन करेंगे तो उनको प्रोटीन मिलेगा ही नहीं। तो देखा गया है कि वानस्पतिक जगत से जो प्रोटीन प्राप्त होता है वो सबसे अधिक आपके मशरूम में पाया जाता है, उसके बाद सोयाबीन में पाया जाता है। और प्राणिक जगत से तो आपको पता ही है कि दूध है, अंडा है, मांस है, मछली है, इन सब में अच्छी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखिए, अब जैसे मान लीजिए किसी का पोषक मान ज़्यादा है तो उसकी मात्रा हमको कम लेनी होगी, लेकिन किसी का पोषक मान अगर कम है तो उसकी हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, सभी मतलब जो महंगी चीज़ें होती हैं वो नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ये भी तय होता है कि मार्केट में जिसका पोषक मान ज़्यादा होता है तो पोषक मान के अकॉर्डिंग उसका रेट भी लगा होता है, क्योंकि अच्छी चीज़ें होंगी तो उसका रेट भी महंगा होगा। इसी प्रकार से जो ये डॉक्टर एम स्वामीनाथन है, तो उन्होंने 11 प्रकार के भोज्य पदार्थों को बताया है। इनका ये कहना है कि 11 प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं और इस 11 प्रकार के भोज्य पदार्थों में हमको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। जैसे क्या है, अनाज में जैसे ज्वार बाजरा हो गया, तिलहन में कोई भी हो गया आइटम हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गए, मांस, मछली, शक्कर, स्टार्च, मिर्च मसाला, फल इत्यादि। तो इन सब चीज़ों में हमको अपने भोजन में इंक्लूड करना चाहिए। देखिए, अब जैसे हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि अगर जैसे जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये वो स्पेशली किस चीज़ का काम करता है, वो ऊर्जा देने का काम करता है। तो जो शर्करा होता है, यानी कि जितनी भी मीठी चीज़ें होंगी, जैसे आपका चीनी हो गया, आपका गुड़ हो गया, और आपका गन्ना हो गया, आपका खजूर हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो शर्करा के रूप में पाया जाएगा। और जो स्टार्च होता है, जैसे अनाज आपने देखा हो, अनाज डिफरेंट टाइप के जो अनाज होते हैं, और उसके बाद आपका आलू हो गया, शकरकंद हो गया, और उसके बाद कुछ कच्चे फल होते हैं, अनाज हो गया, इन सब चीज़ों में हमें स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो जो फल होते हैं और जो सब्जियां कुछ होती हैं, तो जब वो कच्चे फॉर्म में होता है तो वो स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन जब वो मतलब स्टार्टिंग का होता है, वो कम पके हुए होते हैं, तो वो शर्करा के रूप में होता है। लेकिन जो उसमें शर्करा की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। तो इस प्रकार से हम चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, तो जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं, इसको हम 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, एक प्राणिक जगत से और एक वानस्पतिक जगत से प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप लोग भी अपने भोज्य पदार्थ में इसको शामिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जैसे आपका मूंगफली होता है, ये मूंगफली में भी हमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और उसके बाद आपको भी पता है कि जो ये ऊष्मा यानी कि हमको कहीं ना कहीं बॉडी का जो टेम्परेचर उसको भी मेंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जब हम खाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है। तो इस प्रकार से जो भी आपका पोषक तत्व होता है वो प्राणी से और वानस्पतिक जगत से दोनों से ही प्राप्त होता है। तो ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी हम भी कॉलेज से ही वापस आ रहे हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, उसको शेयर करिए और उसके बाद उसकी संख्या बढ़ाइए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। क्योंकि देखिए हम भी मेहनत करते हैं, कॉलेज से आते हैं, फिर टाइम निकाल करके अपने वीडियोस को बनाते हैं। अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।